बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का टेली खजाना पर। थैंक यू। इंडियन आइडल जो शो है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके स्ट्रगल्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। स्ट्रगल तो मतलब नहीं कहना चाहिए बिकॉज़ वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना इतना भी वो नहीं है। पर हाँ मतलब म्यूज़िक में हमेशा से शौक़ था मेरा बचपन से ही, और बस इस स्टेज को फॉलो करता था बहुत टाइम से टीवी पे सोनी पे। तो हमेशा से मन था कि इस स्टेज पे अगर मौका मिलेगा अपनी गाने को गाने का और परफॉर्मेंस इतने बड़े बड़े जजेस के सामने देने का, तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। तो आज टॉप 11 तक पहुंच चुके हैं और ये जर्नी कब तक यहाँ तक पहुंच गए पता ही नहीं चली, और आगे कब तक जाएंगे। और सबके मतलब दिलों पे हम सब कंटेस्टेंट्स इतने जल्दी राज करते जा रहे हैं, तो वो देख के इतना अच्छा लग रहा है। और आई होप फॉर द बेस्ट आगे के लिए। बचपन से इस मतलब देखते आ रहे हैं कि आइडल में कितने बच्चे गाना गाए, तो तब से मेरा भी एक सपना था कि आइडल में कभी मतलब जाएंगे, और पूरे फैमिली का, मम्मी पापा सबका ही सपना था। तो अभी आज वो सपना मतलब लगता है कि जी रहे, वैसा ही हो रहा है कि अभी हम टॉप 11 में, हाँ टॉप 11 में आ चुके हैं। तो ये एक सपने जैसा लग रहा है, और इतने बड़े बड़े लोग हमारे गाना सुन रहे हैं और हमारा गाना सुन के उनके जो राय है वो बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं तो बचपन से ही गाता आ रहा हूँ और अपने नाना जी से सीखता आ रहा हूँ। और इंडियन आइडल बहुत बड़ा मंच है ना, और इस पे परफॉर्म करना सबसे अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और इतने बड़े दिग्गज कलाकार हमें हर एपिसोड में हमें देखने का मौका मिलता है, उनके साथ बात करने का, स्पेशली उनके ही थीम का सॉन्ग, उनकी मूवी का या उनका गाया हुआ गीत हमें परफॉर्म करना होता है। और वो सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए, क्योंकि उनको हम बचपन से ही टीवी पर जो पुराने एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, और उनको हम टीवी न्यूज़पेपर पर देखते आए हैं, तो एकदम से मतलब सब कुछ चेंज हो गया। और मतलब सपना सा लगता है कई बार, सच बताएं तो। एक सेकंड। अच्छा वो ना मेरा हैबिट है, हो गया है। तो पैर ऐसे बैठो ना, मेढक की तरह। हाँ। चलो कंटिन्यू। हाँ, तो हम अपनी दीदी से इंस्पायर हुए, क्योंकि वो भी सिंगिंग करती है। तो बचपन में वो जब गाना सीखती थी तो हम देखते थे कि वो सीख रही है गाना, तो वो ही देख देख के मतलब हमारा भी मन हो कि एक दिन हम भी ऐसे गाना गाएंगे, ऐसे हारमोनियम पे ऐसे माइक पकड़ेंगे। अरे तो क्या, तो तभी से ही मेरा म्यूज़िक में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। यस। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हम एक एक मोमेंट को हम जीते हैं, जो कि इतने टाइम से ड्रीम डेब्यू से लेके अब तक में इतने सारे मोमेंट्स हो गए हमारे साथ कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, अरमान मलिक सर आए थे मेरे लिए स्पेशली उस परफॉर्मेंस के लिए, और उनका गाना जो मैंने ऑडिशन राउंड में गाया था वो मेरे साथ हम दोनों ने गाया, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मीनाक्षी मैम के साथ जो मोमेंट हुआ, जो जैकी श्रॉफ सर की मूवी में जो हीरो में था, वो मोमेंट मेरे लिए यादगार रहेगा। शर्मिला जी के साथ जो हुआ वो मुझे याद रहेगा। और इतने ज़्यादा आयुष्मान खुराना सर आए थे, और सचेत परंपरा की जोड़ी, वायरल सेंसेशन जोड़ी जो थी वो भी आई थी, तो उनके साथ परफॉर्म करना वो बहुत बड़ी बात है। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा, और उनके साथ खड़े होकर ऐसा लगा कि ये कभी भूल ही नहीं सकता मैं, तो बहुत अच्छा लगा। इंस्पिरेशन तो मतलब बहुत पहले से ही अरिजीत सिंह को मैं फॉलो करता हूँ, बहुत पहले से ही। और 10-12 साल पहले जब उनका वो गाना बहुत वायरल हुआ था, तुम ही हो, तब से मैं उनको सुनना शुरू किया हूँ। और उनके उससे पहले भी उनके जो गाने आए थे, उसको उनकी वॉइसेस बहुत मतलब उनकी वॉइस को सुन के लोग कहते थे बहुत यूनिक वॉइस है इंडस्ट्री में जो आई है 90s के बाद। तो उसके सुनने के बाद मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। अब जाके इतने मतलब ऐसा लगता है ना कि जो अगर आप किसी को आइडल मान लेते हो और वो इतना प्राउड फील कराता है आपको आगे जाके, तो वो आपके लिए बेस्ट मोमेंट होता है। तो मैं उनको हमेशा आइडल मानूंगा और मानता रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब बहुत प्राउड की बात है कि मैं अरिजीतियंस हूँ। मेरा शौक़ तो बचपन से ही है, बचपन से गाता आ रहा हूँ और अपने नाना जी से सीखा है शुरू से। और ना मुझे दे दो। मतलब बचपन से ही गाता आ रहा हूँ और अपने नाना जी से ही सीखा है मैंने। और बेसिकली हमारा जो घराना है, पटियाला घराना है वडाली ब्रदर्स का, तो वही मैं चीज़ें पेश करता हूँ। और
जैसे कि थीम्स अलग अलग होते हैं हर एक एपिसोड में, उनमें हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। और काफ़ी जो कलाकार हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं हर एक एपिसोड में, उनको सामने से देखने का मौका मिलता है, उनके रूबरू बैठकर गाने का मौका मिलता है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे नाना जी हैं, और दूसरे जो मेरे इंस्पिरेशन है वो राहत फ़तेह अली खान साहब हैं। वाह। वाह। इतने अच्छे जजेस हैं, तो आप पर्सनली फेवरेट जज कौन है आपको? वैसे तो तीनों ही है। तीनों ही हैं। favorite हैं, बिल्कुल। पर जब जो सबकी मतलब सबकी जो एक कॉमन फेवरेट है ना, वो नेहा मैम है। नहीं हाँ मैं बिल्कुल। क्या चीज़ें पसंद आती है आपको जजेस की? उनसे ना एक अलग ही वाइब आती है, मतलब Positive vibe बहुत आती है, बहुत पॉजिटिव ज़्यादा। वाइब आती है। मतलब वो जब भी सेट पे आती है तो पूरा सेट ऐसा मतलब खिल उठता है, एक अलग ही एनर्जी काम करता है, तो वैसा ही। हिमेश सर तो उनके क्या ही कहने हैं, मतलब हर एक चीज़ को लेकर, अगर जजमेंट को लेकर, अगर परफॉर्मेंस को लेकर, अगर वॉइस को लेकर, मतलब सब A to Z परफेक्ट है सारा। मतलब स्टेज पर आते हैं तो सारी ऑडियंस झूमने लग जाती है, इतने बड़े परफॉर्मर ये तो हैं। है, इनके और एकदम से जो मतलब ये नहीं होता कि एकदम से सारी ऑडियंस को उठा दे, वो उनमें बात है, वो बड़ी अच्छी लगती है सच्ची। एक रियल रॉक स्टार वाली फीलिंग आती है उनसे, मतलब ये एक है। और विशाल सर तो कंपोजर, इतने मतलब इंडस्ट्री तो के इतने वन ऑफ द खुद में ही इतने बड़े बेस्ट composer कंपोजर्स हैं, हैं, बिल्कुल। कंपोजर्स में से एक हैं, तो वो क्या उनकी ही बताए। जजिंग तो मतलब सबके ऐसे हैं कि मतलब वो हर एक जोन को इतने अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं ना, कि चाहे वो वडाली जी की हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो पुराने जो भी गाने गाते हैं जिनको पसंद है, हर एक जोन में, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सुनते हैं वो एक एक चीज़ को, एक एक नोट को चीज़, बड़ी बारीकी से सुनते हैं, और फिर बताते भी हैं परफॉर्मेंस के बाद कि वहाँ से ऐसा था, वहाँ पे ऐसा अच्छा लिया। इनकेस अगर कभी परफॉर्मेंस एवरेज होता है या कुछ ज़्यादा ही ठीक ठाक होता है, तब भी वो आगे के लिए बताते हैं कि तुम्हें क्या हाँ, करना, मतलब और है। उसके बाद ऐसा होता है चेंजेस तुरंत आते हैं उसके बाद परफॉर्मेंस में, नेक्स्ट परफॉर्मेंस में। हाँ, तो एक वाइब वो exactly। ऐसी है उनकी कि वो चेंजेस तुरंत आएंगे। जितने सीनियर जजेस हैं आपके सामने, उनके सामने परफॉर्म करना, एक परफॉर्मेंस के पहले जो फीलिंग होती है, नर्वसनेस या एक्साइटमेंट है, वो क्या फीलिंग्स के बारे में क्या कहना चाहिए? नर्वसनेस अब Nervousness मेरे ख्याल से तो अब कम हो नहीं गई होती है, है, हाँ। क्योंकि रोज़ का वो शूट है, रोज़ का वो एपिसोड है ना, क्योंकि वो पता है अभी वो थोड़ा जब फ्लोर पे जाते हैं तो वो हाँ। सेट ना एकदम एक फैमिली जैसा हो वो गया, सारा मतलब अपना सा हो गया, हाँ, जैसे हम कह देते लग हैं रहा है ना कि फैमिली घर में का ही हो गा गया। रहे हैं, हाँ, तो ऐसा एक वो feeling अब आ रहा है। नर्वसनेस नहीं है। पहले था जब सबसे पहले आए थे ना ऑडिशन राउंड पे, तब नर्वसनेस तब आ गई था। यार, पहली बार देखना था उनको और इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करना था, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती उस वक्त। हाँ, अभी सिर्फ एक्साइटमेंट रहता है और कैसा होगा परफॉर्मेंस, क्या ये कम्प्लीमेंट्स होता है कि बस मिलेंगे। अच्छा अब गाना तो है। ऐसा लगता है कि बस हम उनको देखते हैं, जजेस को देखें और ऑडियंस को देखें, क्योंकि वो हमारे गाने को इतना अच्छे से एंजॉय करते हैं ना, तो Enjoy उनको देख के करते हैं। लगता है कि यार अब गाने हम डेडिकेट ही उनको, और सबसे ज़्यादा तो हमारे मेंटर्स जो हमें सिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे दिन पास हो रहा है, वैसे वैसे कॉम्पिटिशन भी काफ़ी टफ हो रहा है आपके, तो आपस में कॉम्पिटिशन करना कितना टफ लग रहा है आपको, और कौन कितना तैयारी करके बैठा है उनके लिए? ठीक है, सभी जो सॉन्ग्स मिलते हैं वो सभी अपनी अपनी तैयारी करते हैं, और कंपटीशन तो देखिएगा सभी का है, कंपटीशन में आए हैं तो कंपटीशन सभी का है, लेकिन जो मेन कंपटीशन है वो खुद से ही है मेरे ख्याल से। Exactly। क्योंकि हमें ये सोचते हैं कि मतलब जो कंपटीशन है वो खुद से है, और आगे कैसे हमें परफॉर्म करना है, पिछले से ज़्यादा अच्छा करना है, उससे अगली बार उससे भी ज़्यादा अच्छा करना है, इम्प्रूवमेंट बस करनी है, जो मेन बात है। चेंजेस आते ही हैं ऑब्वियसली। तैयारी अब तो मतलब अभी हमने जितने भी एपिसोड शूट किए हैं, तो उसमें मतलब हर बार हमने कुछ नया किया है गानों में, और इतने ज़्यादा मोमेंट्स हुए हैं बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, तो अब हम बस वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का कि कब कौन कब आएगा। होगा, क्या होने वाला है नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन, अगर हम देखें, कंपटीशन तो ऑब्वियसली है ही, और उसके ऊपर हम एक एक मोमेंट इन्जॉय करते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। क्या सॉरी क्या क्वेश्चन? किस तरह से तैयारी अपनी? अच्छा, तैयारी तो बहुत ही सबकी बहुत अच्छी है, तो तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं कि जो गाना मिल रहा है उसको बहुत मतलब फोकस से ध्यान से सुन रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो हम लोगों के जो ग्रूमर्स है वो जो बोल रहे हैं गाने के बारे में वो सही से सुन रहा है, उसको अगर कुछ गलती हुआ तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कि ऋषि भाई ने बोला कि जो नेक्स्ट एपिसोड में मतलब जो मोमेंट्स होते रहते हैं ना गेस्ट के साथ, क्यों रहे हो एक मिनट ऐसे बीच में ना हंसो मत। हाँ, तो जैसे कि इन्होंने बोला कि जो गेस्ट आते हैं, जो उनका वो जो मोमेंट होता है, तो उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या मोमेंट होने वाला है, कौन आने वाला है, तो ये इसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। या कि एक गाना की हाँ, हंस दो, हो जाएगा गाना।
चल यार सीरियस Time waste करो यार यार। जल्दी जल्दी सीधे हो जाओ पीछे इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की इंतहा हो गई इंतजार की थैंक थैंक यू यू एवरीवन। आपका नाम और आप ओके, तो और एक बात की एवरी सैटरडे संडे रात 8 बजे इंडियन आइडल देखना मत भूलिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है वोटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोटिंग हम Exactly. आपके जितने भी फेवरेट कंटेस्टेंट हैं आप उनको वोट कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 वोट्स आप सबको दे सकते हैं। सोनी लिव ऐप सोनी लिव ऐप या फिर firstcry.com की वेबसाइट पे जाके भी आप वोट कर सकते हैं हमें। और बहुत ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट दें। इंडियन आइडल 13 को जितना प्यार मिल रहा है और वो मतलब हम और मेहनत करेंगे आगे आप सबके लिए कि आपको उतना हमारे गाने पसंद आए, हम आप एकदम। इंटरटेन करें। और देखते रहिए, देखना मत भूलिए इंडियन आइडल से वो सिर्फ सोनी टीवी पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वो वाला कर लेते हैं, नाम वाला। तो हाँ। खजाना Okay. शैली खजाना क्या ओ भाई अस्तागिर यार मात्रा कौन